आज कलयुग में भी पृथ्वी पर धड़कता है भगवान कृष्ण का दिल। कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, कहाँ है भगवान श्री कृष्णा का दिल, जानिए आज के वीडियो में। वैसे तो भगवान ना कभी जन्म लेते हैं, ना उनकी कभी मृत्यु होती है। जो अजन्मा अनादि है वही पूर्ण परमात्मा है, परंतु भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए श्रीहरि क्या कुछ नहीं करते। जिस भक्त ने प्रभु को जिस रूप में जिस अवस्था में पुकारा, प्रभु ने उसे उसी प्रकार उसे दर्शन देकर तार दिया। श्रीहरि के सभी अवतारों में श्री कृष्ण अवतार में प्रभु ने सबसे अधिक मनमोहक लीलाएं की और महाभारत जैसे विशाल युद्ध के भी सहभागी बने एवं संपूर्ण जगत को गीता का ज्ञान दिया। प्रसन्न तब का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, श्री कृष्ण की सभी लीलाएं पूर्ण हो चुकी थीं तथा पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना भगवान ने कर दी थी। अब समय आ चला था श्री कृष्ण अवतार की लीला समाप्ति का और भगवान के पुनः बैकुंठ पधारने का। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नए प्रस्तुति में। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध उपरांत अपनी सारी लीलाएं समाप्त कर श्री कृष्ण ने पुनः बैकुंठ जाने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका नगरी में एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में विराज रहे थे। तभी श्री कृष्ण की माया से प्रेरित होकर एक शिकारी वहां आया और उसे कृष्ण के चरण हिरण के सामान जान पड़े और उसने उन्हें निशाना बनाकर बाण मार दिया। जब वह पास गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद को अभागा बोलकर रोने लगा, परंतु कन्हैया ने उसे बताया कि यह सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है और इस पूरी कहानी में उसका कोई दोष नहीं है। उस शिकारी की सरलता से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। बलराम को याद दिलाया उनका वास्तविक स्वरूप भी। बड़े भैया बलराम वहां आए और कृष्ण के बाण लगे चरण को देखकर चिंतित हो उठे। उस पर श्री कृष्ण बोले, हे बलराम, यह केवल लीला मात्र है, आप परेशान ना हो तथा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करें। आप भूलिए मत कि आप शेषनाग के अवतार हैं। हे शेष, लीला समाप्ति की घड़ी आ गई है, अब आप भी बैकुंठ पधारें। यह सुनकर बलराम कृष्ण को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। तभी अर्जुन वहां पधारे और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे माधव, आपके जाने के बाद इस धरती का क्या होगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? कलिकाल में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले, हे पार्थ, आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं बस अपना मानव शरीर त्याग कर अपने स्वरूप को श्रीमद् भगवत में विराजमान करा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत की शरण में आएगा, समझो वह मेरी ही शरण में आ गया। परमपिता परमात्मा श्री कृष्णा ने अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान किया, जहां सभी देवगणों एवं प्रभु के पार्षदों ने उनका बड़े ही खुशी से स्वागत किया। भारत में लोगों का भगवान पर अटूट विश्वास है। ऐसे में एक रहस्य सामने आया है कि धरती पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आप सबको पता ही होगा कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों का अंत तो हुआ था, साथ ही भगवान श्री कृष्ण का अंत भी प्रारंभ हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, अब तुम्हारा भी विनाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब एक दिन भगवान वन में एक पेड़ के नीचे योग समाधि में लीन थे, तब जरा नामक शिकारी भगवान के पैर को हिरण समझ उन पर तीर चला देता है, जिसके बाद शिकारी भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगता है। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी मृत्यु तो पहले से ही तय थी। साथ ही भगवान ने उन्हें त्रेता युग की बात बताई कि मैं त्रेता युग में राम अवतार में जब मृत्यु लोक आया था और तब तुम सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे और मैंने तुम्हारा छिपकर वध किया था। यह मेरे पिछले जन्म के कर्म का फल है जो मुझे इस जन्म में मिला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके बाद जब अर्जुन द्वारका आए तब कृष्ण और बलराम दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद अर्जुन ने दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार किया।
कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों का शरीर जलकर राख हो गई थी, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय राख नहीं हुआ था। कुछ समय बाद समस्त द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद हैं। भगवान का हृदय लोहे के मुलायम पिंड में परिवर्तित हो गया था। अवंतिकापुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन के अभिलाषी थे। एक रात उन्हें भगवान नारायण का सपना आया कि भगवान उन्हें नीले माधव के रूप में दर्शन देंगे, जिसके बाद राजा भगवान नीले माधव के खोज में निकल गए। राजा को बहुत दिनों की खोज के बाद नीले माधव मिले, तब उन्हें अपने साथ लाकर जगन्नाथ मंदिर में उनकी स्थापना कर दिया। एक बार नदी में स्नान करते समय इंद्रद्युम्न को पानी में लोहे का पिंड तैरता हुआ दिखा, जिसे देख राजा आश्चर्य में पड़ गए और उस पिंड को अपने हाथ में उठा लिया। पिंड के स्पर्श करने के बाद राजा के कान में भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी। भगवान ने राजा से कहा, यह मेरा हृदय है जो इस लोहे के पिंड के रूप में धरती में हमेशा धड़कता रहेगा। राजा ने उस पिंड को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया और सभी को सावधान करते हुए उस पिंड को छूने और देखने के लिए सख्त मना किया। कहा जाता है कि आज तक राजा इंद्रद्युम्न के अलावा भगवान श्री कृष्ण के हृदय को किसी ने भी न देखा है और न स्पर्श किया है। इसलिए जब भी नवकलेवर के अवसर पर भगवान की मूर्ति को बदला जाता है, तब मूर्ति बदलने वाले पंडित के आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि कोई भी पिंड को न देख सके। कैसा लगा हमारा आज के प्रस्तुति कमेंट में जरूर लिखेगा।